स्क्रीन दिख रहा है ना? जी सर। आज डिजिटल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल चैनल के बारे में सीखेंगे। ओके, सो सर जनरली डिजिटल मार्केटिंग का क्या बोले थे, डिजिटल प्लेटफॉर्म बोले तो हम किधर एड प्रमोट करना है, किस किस जगह हमारा एड प्रमोट करे तो हमको बेनिफिट होता है हम्म, वो देख के, जो जिस 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 प्रोडक्ट में हमको ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे और कम पैसे कट करते हैं, उसके हिसाब से अच्छा प्लेटफॉर्म चूज कर लेके हमारा एड रन करना पड़ता है। ओके, जी सर। पे पर क्लिक एक बार पढ़ो। जी सर। बोले तो पे पर क्लिक, कभी भी एड के ऊपर क्लिक करने के बाद अमाउंट पे करना है। पे पर क्लिक, जी सर। क्लिक के हिसाब से पैसे पे करना है, बस उतना ही। क्योंकि अ, हम गूगल प्लेटफॉर्म ना तो माइक्रोसॉफ्ट बिंग एड्स प्लेटफॉर्म यूज करते, राइट? राइट सर। उन लोगों का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे, इसीलिए उन लोगों को पैसा पे करना पड़ता। जी सर। सिंपल, गॉट इट? जी सर। SEM, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एक बार पढ़ो। जी सर। सर्फ रिजल्ट्स बोले तो सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। ओके, जी सर। it is a digital marketing module which increases the visibility of web page on SCRPs by both paid and organic techniques। फिलहाल पहले आपको ऑर्गेनिक क्या बोलते, पेड क्या बोलते, डायरेक्ट क्या बोलते, रेफरल क्या बोलते बता दो। जी सर। अभी मैं क्या करा, गूगल पे जाके 2 BHK फ्लैट इन जी। हैदराबाद बोल के जी सर। ढूंढा। 2 BHK फ्लैट्स इन हैदराबाद इज ए कीवर्ड। जी इसको सर। कीवर्ड बोलते हैं क्योंकि की उसके हिसाब से ही हमको एड्स और वेबसाइट्स पॉपुलेट होते हैं। ओके, जी। ओके सर। इधर क्या क्या इंफॉर्मेशन दिख रहा है हमको, स्पॉन्सर्ड बोल के दिख रहा है, राइट? राइट सर। दूसरा वाला क्या, जनरल दिख रहा है, स्पॉन्सर्ड बोल के दिख रहे नहीं ना, है ना? जी सर। सो कभी भी कौन सा भी यूजर स्पॉन्सर्ड बोल के क्लिक करके और वेबसाइट को ऊपर जाएगा, दैट हम्म। इज कंसिडर्ड एज पेड ट्रैफिक। जी सर। पेड ट्रैफिक बोल के बोलते हैं। ओके, ओके सर। नीचे जाके बिना स्पॉन्सर्ड का 99 एकर्स बोल के दिख रहा ना, उस पर जी क्लिक करके वेबसाइट का ऊपर गया तो दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक ट्रैफिक। सर। ओके, ओके सर।
कभी वेबसाइट भी जी जी फेसबुक में से हमारा वेबसाइट को रिडायरेक्ट होते याद है? जी सर। फेसबुक में ऐड दिखता, फेसबुक के ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद वो डायरेक्टली हमको हमारा वेबसाइट के ऊपर लेके चला गया। जी सर। उसको रेफरल ट्रैफिक बोलते हैं। ओके ओके, सर। यू आर सेइंग समथिंग? सर मैं ये कह रहा था कि हम इसको कैसे देखेंगे, स्पॉन्सर्ड में ये मतलब पेड है और ये ऑर्गेनिक है। क्या क्या? मतलब ये ऑर्गेनिक है और ये पेड है। मतलब ये तो चलो पता चल गया, ये स्पॉन्सर्ड है, ये पेड होगी। तो इसमें हाँ, क्या मतलब पेड इसमें कैसे करना चाहिए? डिफरेंस हम्म, ये स्पॉन्सर्ड का जो है वो गूगल एड्स पे बनाते एड्स। अच्छा ये गूगल है। हाँ, गूगल एड्स टूल रहता है। गूगल हम्म, गूगल एड्स का टूल में एड्स बना लेके ए 2 BHK फ्लैट्स इन हैदराबाद बोल के है ना, जी सर। इसके लिए ऑक्शन होता है। ऑक्शन बोलो तो पता है ना? हम्म, बिडिंग। जी सर। ये वर्ड के लिए मेरा एड फर्स्ट प्लेस पे आना है बोल के, हम्म, एक कौन कौन, ए प्रीमार्क, सिराज हम्म, लाइफ स्पेस, क्रिस्टल्स ऑफ कोम्पली, जनप्रिया, ये चारों क्या कर रहे हैं? ओ वर्ड के लिए दे आर हम्म, पेइंग सम अमाउंट गूगल को। हम्म। एक एक 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, ऐसा बोल के लगाते। लगाते हैं। जिसका वेबसाइट का ऊपर प्रॉपर रेस्पॉन्स है बोलो तो, अभी देखो, आप व्हाइट नाइकी शूज बोल के एडवर्टाइजमेंट में लगा के, बट कस्टमर आपका वेबसाइट के ऊपर क्लिक करने के बाद वो ब्लू नाइकी शूज का ऊपर गया है तो एड रिलेवेंट नहीं रहता ना वो। इट नहीं इज नहीं। नॉट एड रिलेवेंसी। जी सर। सो वो भी कंसिडरेशन में रहता है। यू हैव टू मेक श्योर दैट सर अगर ये हमारा, हाँ। अगर ये इतना लगा देते हैं तो उसके उसका इनको नुकसान भी होता है, मतलब ये रैंक करने के लिए तो उसमें 2 नंबर ही करते हैं, तो इसका नुकसान भी होता है सबसे। इसका अगर ये इस तरह जैसे आप बता रहे हैं कि ये चेंज कर देते हैं, चाहे अंदर कुछ और होता है बाहर कुछ और कह दिया इन्होंने, तो इसका हाँ फिर नुकसान भी होता है। रैंक करने के लिए तो उन्होंने इस तरह झूठ बोल दिया, अंदर कुछ हाँ, और बोल। वही बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा कुछ करे तो एड हम्म, रिलेवेंसी नहीं होता है, राइट? राइट सर। सो कभी भी ऐसा बताए तो दैट इज नॉट अ प्रॉपर रेस्पॉन्स और प्रॉपर थिंग्स। सो जी इसीलिए क्या करते हैं, ये पूरा कंसिडरेशन में लेते हैं एड रिलेवेंसी, यूजर पेज एक्सपीरियंसेस। आपको amazon और फ्लिपकार्ट मैन यूज करता क्या? नहीं सर। amazon, अमेजोन के बारे में सुना हुआ है लेकिन यूज़ नहीं करी किया। उधर कौन सा वेबसाइट यूज कर रहे हो कुछ खरीदना बोलो तो? सर यूज़ नहीं किया, वैसे मतलब सुना हुआ है उसके, मतलब ये काम करता क्या क्या? हूँ उसके बारे में ना, सुना हुआ है लेकिन यूज़ नहीं किया। नहीं, उधर आप किधर रह रहे, मैं उधर कुछ ऑनलाइन में खरीदना बोले तो कौन सा वेबसाइट में खरीदते सर दराज ज़्यादातर यूज़ होता हाँ? है, दराज। दरार। जी सर। ओके। दूसरा दरार के दूसरा कॉम्पिटिटर वेबसाइट कुछ भी है क्या उधर? हम्म, सर मेन यही है, अली एक्सप्रेस है, दराज है, इस तरह करके होती हैं। खाली दरार यूज करते, दूसरा कुछ यूज नहीं करते। जी सर। ओके। इधर आई मीन इंडिया में हमको जी अमेजोन फ्लिपकार्ट ये दो वेबसाइट्स रहते हैं। ओके, कुछ खरीदना बोले तो A to Z, कुछ कुछ भी होना बोले तो ये हम्म, वेबसाइट्स में से खरीद सकते हैं। ठीक है। हम्म, जी सर। फिलहाल सर इधर भी हम अमेजोन, हाँ, होगा लेकिन मतलब इधर भी होगा लेकिन मैंने मतलब क्योंकि यूज़ नहीं किया अमेजोन को, तो इसलिए इसका इतना आइडिया नहीं है। ओके, हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हम्म, लेकिन ये सुना है कि भाई इस पे लोग बड़ा पैसा कमाते हैं अमेजोन के जरिए भी। हाँ,
क्योंकि अमेजोन का वेबसाइट अच्छा रहता है। कभी भी अमेजोन के अंदर गया तो हम्म। उसका इंटरफेस, जो जो वेबसाइट में अंदर गया है तो उसका इंटरफेस बोलते हैं। एक सेकेंड, ये अमेजोन का वेबसाइट है। ओके, ओके सर। इसका अंदर गया है तो किधर क्या मिलना, किधर गया है तो प्रॉपर नेविगेशन डिटेल्स रहता है। आप कभी भी अमेजोन के अंदर गया है तो आपको तकलीफ नहीं होता है। जी सर। उस कारण मोस्ट ऑफ द पीपल अमेजोन में प्रोडक्ट खरीदने सोचते हैं। सर इंडिया में सबसे ज़्यादा ये अमेजोन यूज होती है। हाँ, अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों यूज करते हैं, बट 60% अमेजोन, 40% फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट। जी सर। क्योंकि इंडियन वेबसाइट है फ्लिपकार्ट। कभी जी। कभी हमारा इंडियंस को क्या रहता है, इंडियनिज्म बोल के थोड़ा थोड़ा फीलिंग्स रहता है ना, इंडिया का वेबसाइट यूज करना है ऐसा। सर सो बिल्कुल। इसलिए 40% ऑफ द पीपल प्रिफर फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट। बट फ्लिपकार्ट और अमेजोन कंपेयर करें तो अमेजोन का इंटरफेस थोड़ा अच्छा रहता है। देखो, जी। ये एक्चुअली आपको किधर भी नेविगेट करना बोले तो आराम से कर सकते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। हम्म। पूरा इधर दिखेगा। हम्म। फ्लिपकार्ट का बताते रुको। ये फ्लिपकार्ट का है। जी सर। ये देखो, ये अच्छा है, अमेजोन अच्छा लगा। ये भी सर अच्छा है। अभी एक्चुअली ये कलर चेंज किया था बंदा। ये ऊपर का जो है वो पूरा ब्लू में दिखता था। जी सर। सो ये दो वेबसाइट्स में कुछ खरीदना बोलो तो विल गेट ऑल द थिंग्स। कौन हम्म। सा भी फोन फोन होना है, लैपटॉप होना है, घर का सामान होना है, पूरा मिलेगा। हम्म। सो ये इंटरफेस के हिसाब से भी हमारा यूजर एक्सपीरियंस रहता है। कभी कभी आप कौन सा भी वेबसाइट पर गया तो 404 एरर बोल के कुछ एरर दिखे क्या? जी सर, आ जाते हैं। फोरबिटन पेज बोल के एरर दिखता है, राइट? राइट सर। हमारा वेबसाइट में ऐसा कुछ पेजेस है तो वी हैव टू फिक्स इट। क्योंकि वो कुछ पेजेस ऐसा फोरबिटन पेजेस बोल के दिखा है तो कस्टमर्स वोंट फील कंफर्टेबल। सो हम्म। यूजुअली हम वेबसाइट बना के पूरा काम कर रहे हैं कस्टमर्स के लिए है ना, जी सर। हमारा बिजनेस बढ़ाने के लिए। जी सर। हम ही हमारा वेबसाइट इतना गंदा लगा है तो कौन भी आते हैं नहीं, राइट? नहीं, कुछ भी नहीं है। सो उस कारण हमारा वेबसाइट में नो एरर शुड बी देयर। ओके, ओके सर। एंड ये सब बोले तो मैं बोला बता रहा ना, ये कुछ कीवर्ड से सर्च किया तो ये रिजल्ट्स आते हैं ना, ये हम्म। पूरा सब बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। गूगल ओके। इज अ सर्च इंजन। उधर हम कीवर्ड से सर्च किए थे, जो रिजल्ट्स दिखते हैं ना हमको पूरा पूरा वेबसाइट्स, जी सर। दोज आर द रिजल्ट्स। सर्च सर। इंजन रिजल्ट्स पेज। सर ये वेबसाइट सर्च, भी रिजल्ट के बिहाफ पे शो हो रही होती है, ये हाँ कीवर्ड के बिहाफ पे। वेबसाइट भी मैंने कहा कीवर्ड के बिहाफ पे शो हो रही होती है। हाँ, वेबसाइट कभी भी रिजल्ट्स पे दिखना है बोलो तो कीवर्ड के हम्म। हिसाब से ही होगा। जी सर। कीवर्ड से हमारा वेबसाइट क्यों बता रहा वो पूरा सीखेंगे। ओके, ओके सर। एंड अभी डायरेक्ट बोला तो क्या बोला मैं? अभी ये रिजल्ट्स पे मैं ऑर्गेनिक बोला तो क्या बोला, एक कीवर्ड इन्वॉल्व करके कीवर्ड का हिसाब से रिजल्ट्स देख के एक वेबसाइट को ऊपर गया तो दैट इज ऑर्गेनिक, राइट? राइट सर। दिस इज 99acres.com। ठीक है,
अभी मैं वेबसाइट के ऊपर आया, राइट? राइट सर। कुछ डिफरेंस दिखा? इधर से 99 एकर्स को जाना और इधर 99 एकर्स को आना, कुछ डिफरेंस लगा? जी सर, डिफरेंस है कौन सा डिफरेंस है बताओ? सर। इसके मतलब बैकग्राउंड भी चेंज है, इसका इंटरफेस मतलब सोचो मत, मैं बात। वेबसाइट के ऊपर कैसे आया वो बताओ मुझे। सर वो आपने सर्च किया है, ये आप वैसे ही रिडायरेक्ट हुए। ये डायरेक्ट आ गया वेबसाइट के ऊपर, ये सर्च करके आया, राइट? राइट सर। दिस इज ऑर्गेनिक ट्रैफिक। मैं कभी भी कीवर्ड से सर्च करने के बाद मेरे को जो रिजल्ट दिखते हैं ना, उसमें से एक वेबसाइट उठा के वो वेबसाइट को अंदर जाना, दैट इज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। हम्म। और बट जो मेरे आप को वेबसाइट याद है बोले तो जिस मैं डायरेक्ट वेबसाइट पे गया तो वो डायरेक्ट होता है, नाम में ही है डायरेक्ट वेबसाइट में जाना बोलते डायरेक्ट ट्रैफिक बोलते हैं बस। डायरेक्ट ट्रैफिक। जी सर। अभी 4 तरीका का ट्रैफिक बताया, क्या क्या है वो? एक ऑर्गेनिक है, एक पेड हम्म। ट्रैफिक, एक हम्म। डायरेक्ट ट्रैफिक है, दूसरा? और एक मतलब जो आप सर्च करते हैं। 14 ट्रैफिक बताया था। रेफरल ट्रैफिक। सॉरी सर। रेफरल रेफरल रिफरल ट्रैफिक। बोले तो क्या है? रिफरल ट्रैफिक। सर एक बार दोबारा इसको। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जी सर। उन लोगों से हमारा वेबसाइट के ऊपर आता है ना, हम्म। दैट इज अ पेड ट्रैफिक। पेड ट्रैफिक। हाँ, आई मीन फेसबुक इंस्टाग्राम से हमारा वेबसाइट के ऊपर आता है ना, और हम्म। रेफरल ट्रैफिक होता है, पेड नहीं, रिफर रेफरल। रिफरल। ओके। ओके सर। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको बताया, बताओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते क्या है? सर वेबसाइट को रैंक कर फर्स्ट पे लाने के लिए जो आप एसईओ करते हैं। हाँ, वेबसाइट का रैंकिंग बढ़ाने के लिए, वेबसाइट का ऊपर कंटेंट ऑप्टिमाइज करने के लिए, करिए। ये पूरा लोकेशन पिन बनाना वेबसाइट के लिए, वो जी सर। पूरा वी कॉल इट एज सर्च इंजन। राइट। सर सर्च इंजन का मैंने सुना बड़ी डिमांड है, मतलब इसका अगर बंदा प्रॉपर इसको आ जाए तो इसके बड़े बेनिफिट हैं। मेन यही होता है। सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन है, बिंग जी। सर्च इंजन है, जी सर। ये पूरा सर्च इंजन बोले क्योंकि कुछ जी सर। होना बोले तो इस पे ही जाके कुछ ढूंढते, राइट? राइट सर। सो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन होना, कुछ देखना, कुछ सीखना बोले तो गूगल पे ही जाएंगे। गूगल पे जाएंगे। हाँ, सो दैट इज अ सर्च इंजन। कुछ इंफॉर्मेशन होना बोले तो हर एक इंफॉर्मेशन उस पर ही मिलता। यस सर। गॉट इट? जी सर। हम्म। कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर माइल। हम्म। आपको पहले क्लिक्स और इंप्रेशंस बता दूं मैं अभी। जी सर। सो इधर क्या हुआ, एड पॉपुलेट हुए, राइट? स्पॉन्सर्ड बोल के 4 दिख रहे। जी सर। मैं एक वेबसाइट के ऊपर क्लिक करे तो दैट इज क्लिक। कितना पे हम्म। कर रहा हूँ उसके लिए? मैं सोचो मैं जनप्रिय एड्स रन कर रहा हूँ इधर, जी सर। मैं क्लिक किया हम्म। जनप्रिय, मैं गूगल प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ मेरा एड्स जनप्रिय का रन करने के लिए, ओके? जी सर। कभी भी कौन सा भी कस्टमर ये एड के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं हम्म। 2 BHK फ्लैट्स इन हैदराबाद के लिए कितना बिडिंग कर रहा हूँ,
इट्स लाइक मे बी 50 रुपीज रहना दो, 100 रुपए रहना दो, कुछ तो भी रहना दो. When a customer is clicking on the ad, वो कितना अमाउंट वो कीवर्ड के लिए मैं बिड किया, वो अमाउंट गूगल को पे करना पड़ता. हम गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमारा कार्ड डिटेल्स पूरा उस पर अपडेट करना है. करने के बाद मंथली इनवॉइसेस और वीकली इनवॉइसेस जनरेट होते हैं. जी सर. अमाउंट पे कर लेके हमारा एड्स रन कर लेना, सिंपल. जी सर. अभी जनप्रिय वालों को समझ में आएगा. हमारा एड पॉपुलेट हुआ, एक बंदा हमारा एड के ऊपर क्लिक करा, इसलिए हमको एक क्लिक रिपोर्ट हुआ बोल के वो सोचते, राइट. बट व्हाट अबाउट अदर, ये बंदा लोग को समझ में आना ना उसका एड पॉपुलेट हुआ बोल के. जी सर. पॉपुलेट बोले तो ये रिजल्ट्स पे दिखा बोल के. जी सर. 2 BHK फ्लैट्स इन हैदराबाद ढूंढे तो 4 एड्स आए में हमको पहले, राइट. राइट सर. ये एड्स कभी भी दिखे तो ही इंप्रेशन बोल के एक कॉलम में रिपोर्ट होता है. इंप्रेशन बोले तो हमारा एड जब कभी भी कस्टमर कुछ ढूंढे तो हमारा एड पॉपुलेट हुआ है तो इंप्रेशन बोल के रिपोर्ट हो जाता है सिस्टम में. जी सर. क्योंकि हमको भी पता चलना ना कितना बार हमारा एड पॉपुलेट हुआ बोल के. एड क्लिक करे तो ही रिपोर्ट होता बोले तो इट्स वेस्ट, राइट. जी हमको सर. हमारा एड कितना बार पॉपुलेट हुआ वो पूरा डिटेल्स पता चले तो ही हम कुछ मॉडिफिकेशंस करना, ये करना, वो करना के लिए चांस मिलेगा, राइट. राइट सर. अच्छा सर, इसमें मतलब हमने पे तो कर दिए, जब हम ऐड लगाएंगे उसमें हम पैसे पे कर देते हैं इस वेबसाइट के लिए, तो इसमें जब हमारी रैंक करती है या नहीं करती, तो इन दोनों सूरतों में हमें इसके कितने बेनिफिट मिलते हैं, और रैंक मतलब टॉप के कितने तक मतलब आए तो ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, और क्या इसका सीन होता है? रैंक के हिसाब से बोलो तो जनरली गूगल एड्स का क्या होता है, एबोव एड्स और बिलो एड्स बोलते हैं. जी सर. नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करे तो नीचे देखो, इधर स्पॉन्सर्ड बोल के फिर से दिख रहा ना. जी सर. एबो हाँ. एड्स एंड बिलो एड्स. जो नीचे है वो बिलो एड्स है, जो ऊपर है वो एबो एड्स है. कभी भी हम कुछ ढूंढे तो जी सर. आप आपके बारे में सोचेंगे, आप कभी भी नीचे तक जाते क्या कुछ ढूंढ के, ना तो नहीं, ऊपर जो जो वेबसाइट दिखते हैं उसके उसके अंदर जाके आपको जो जी चाहिए वो खरीद लेते हैं. खरीद लेते हैं. स्टार्टिंग वेबसाइट्स में ही खरीद लेते हैं ना. जी सर, ऐसे ही है. इसीलिए फर्स्ट पोजीशन के लिए बंदे लोग तड़पाते. क्योंकि हम्म. कस्टमर्स कभी भी कुछ खरीदना, कुछ लेना बोले तो फर्स्ट हम्म. पेज में जो है वो वेबसाइट्स में ही प्रोडक्ट कुछ होना बोले तो खरीद लेते. खरीद लेते. एंड बंदे लोग क्या सोचते कि जो फर्स्ट पेज में रिजल्ट्स है वो ही जेन्युइन बोल के सोचते, क्योंकि रैंक के हिसाब से. जी सर. एज अ बीइंग ए ह्यूमन वी ऑलवेज गो विद द रैंकिंग फैक्टर्स, राइट. राइट सर. फर्स्ट रैंक में कौन सा है, सेकंड रैंक में कौन सा है, तीसरी रैंक में कौन सा है, बस. हम्म. फोर्थ फिफ्थ पोजीशन कभी भी सोचते भी नहीं. सर. इसलिए फर्स्ट पोजीशन के लिए ये बिडिंग और वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक के ऊपर काम करना और एड्स ऑप्टिमाइजेशन ये पूरा करते हैं. जी हमारा सर. एड फर्स्ट पोजीशन पे आने के लिए बस. आने के लिए. गॉट इट. अच्छा सर, इसमें मतलब क्या श्योरिटी कितने परसेंट होती है कि भाई आपकी एक नई वेबसाइट है और आप इसको टॉप पे ले आए, इसके कितने परसेंट चांसेस होते हैं? ये स्पॉन्सर्ड बोल के दिख रहा ना, जी ये सर. स्पॉन्सर्ड एक हफ्ते में आ सकता है. बट ये नॉर्मल वेबसाइट जो है नीचे वाले, हम्म. ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक बताया था ना, जी सर. वो ऑर्गेनिक आना बोले तो 6 महीना तो आराम से लगेगा. ठीक. ठीक क्योंकि है. ये ट्रैफिक जो है बिना पेड का है. यू आरंट पेइंग एनीथिंग. गूगल को कुछ पैसे भर रहे नहीं. दिस वैसे ही इज आप. जेन्युइन ट्रैफिक. हम्म. ये पेड ट्रैफिक बोले तो हम पैसे भरते हैं इसलिए ट्रैफिक आएगा. सो इट इज ऑब्वियसली राइट. कभी भी हमारा काम होना बोले तो पैसे भरे तो काम जल्दी होता, राइट. राइट सर. इन द सेम वे एड्स रन करना बोले तो पैसे भर करो,
ऐड फर्स्ट पेज में आएगा, जी बट सर। उसके नीचे जो रिजल्ट है ऑर्गेनिक वाला, जी उधर सर। हमारा वेबसाइट दिखना बोले तो वेबसाइट क्रिएट करने के बाद मिनिमम 6 महीना लगेगा, और जी 6 महीना भी हम वेबसाइट के ऊपर बैठ के ऑन पेज सर। ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन हर दिन करना पड़ेगा। फिर जाके सर। हर दिन करें तो हमारा वेबसाइट के ऊपर कस्टमर्स आते, कस्टमर्स हमारा वेबसाइट के ऊपर ज्यादा आ रहा बोले तो हमारा वेबसाइट का रैंकिंग बढ़ेगा। जी सर। सिंपल, इट इज ऑल अबाउट ट्रैफिक, वेबसाइट के ऊपर कितना ट्रैफिक आ रहा है, जी सर। बस। हम्म। इंप्रेशन बोले तो समझ में आएगा ना, कितना बार हमारा वेबसाइट पॉपुलेट हुआ। हम्म। गॉट इट? जी सर। दोनों का डेटा हमारा ट्रैकिंग टूल्स में रिपोर्ट होते हैं, सीपीसी एंड सीपीएम। ओके, जी सर। ये दोनों एक बार पढ़ो, मैं आ रहा हूं, एक 2 मिनट। जी सर।
बिलाल, जी सर। राइट, पढ़े क्या सीपीसी और सीपीएम? जी सर। नाउ रीच एंड फ्रीक्वेंसी। रीच बोले तो क्या है? जी सर। पढ़े रीच एंड फ्रीक्वेंसी? जी सर। रीच बोले तो हमारा वेबसाइट कितने बंदे लोग के पास गया। सो व्हेन वी आर डूइंग सम एड्स, क्या होता है, हम पैसे भरते हैं, राइट? सो जी हम पैसे भर के हमारा एड्स क्यों चलाते हैं? क्योंकि कस्टमर्स आर इंटरेस्टेड ओनली ऑन द फर्स्ट पेज रिजल्ट्स। कभी भी सेकंड पेज को, थर्ड पेज को जाना बोले तो वो हार्डली 5 to 10% करते हैं। percentage of the people will go. Okay, जी सर। 90% जो कस्टमर्स है वो पूरे फर्स्ट पेज का रिजल्ट्स में ही कंप्लीट करते, राइट? ऐसी है सर। सो हमारा वेबसाइट भी फर्स्ट पेज पे दिखना बोले तो थोड़ा पैसे भरना पड़ेगा। वो जी पैसे भरे तो हमको रीच भी ज्यादा होता है। कितना कस्टमर्स के पास हमारा वेबसाइट गया, कितना इंप्रेशंस रिपोर्ट हुआ, कब कब रिपोर्ट हुआ, वो पूरा रीच के हिसाब से ही पता चलेगा। ओके, सर, इसमें अगर मतलब पैसे ज्यादा भर के भी आप टॉप पे ला सकते हैं, या मतलब इसमें आपको काम भी उतना ही करना पड़ता है, पैसा इतना मैटर नहीं करता? एड्स क्रिएट करना बोले तो बोथ द वेज आपको बैठ के काम भी करना पड़ेगा। क्योंकि हम्म, हमको डिस्प्ले पे अभी 2 BH के एड बताया था ना, जी सर। इधर स्पॉन्सर्ड बोल के, वो जी डिटेलिंग है। प्रीमियम 2/3 फ्लैट्स इन हैदराबाद, ये पूरा डिटेल्स लिख रहे हैं ना, जी सर। वो डिटेल्स पूरा बैठ के लिखना पड़ेगा। हम्म। हम डिटेल्स कितना अच्छा लिखते हैं उसके हिसाब से भी कस्टमर्स हमारा वेबसाइट के ऊपर आएगा। क्योंकि आपका कभी भी नॉर्मल डिटेल्स कुछ वेबसाइट के ऊपर लिखे तो वेबसाइट के ऊपर जाने प्रिफर करते क्या? नहीं ना। नहीं नहीं सर। हमको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिखना है। इस ए वेबसाइट का, वेबसाइट में गया तो कुछ नया चीज पता चलना है ना, तो कुछ बेनिफिट होना है हमको, राइट? राइट कभी सर। तभी हम वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। जी सर। सो कंटेंट लिखना, ऑप्टिमाइज करना और एड्स प्रॉपरली बताना, ये पूरा काम रहता है। कीवर्ड का मैंने सुना बड़ा इसमें रोल है, जो आपके अगर सही। कीवर्ड इज मेन पार्ट टू शो आवर वेबसाइट्स। दैट जी मीन्स कीवर्ड, कौन सा कीवर्ड लगा रहे, कितना अच्छा कीवर्ड्स लगा रहे। कीवर्ड्स सर। अच्छा लगा है तो हमारा वेबसाइट भी हम्म, दिखेगा। यू विल अंडरस्टैंड, कीवर्ड के हिसाब से हमारा वेबसाइट क्यों दिखेगा। वो पूरा हम एसईओ वेबसाइट बिल्डिंग में स्टार्ट करते हैं ना, जी सर। जब पता चलेगा। जी सर। ओके, ओके सर। नाउ कमिंग टू फ्रीक्वेंसी। एक दिन 100 कस्टमर्स को हमारा वेबसाइट दिखा है, अगले दिन 25 कस्टमर्स को हमारा वेबसाइट दिखा है, और अगले दिन खाली 10 कस्टमर्स को जी वेबसाइट दिखा। इज दैट जी। अ प्रॉपर फ्रीक्वेंसी? नो, राइट? हर दिन मिनिमम कम होगा। 80, 90, 100, उसके हिसाब से प्रॉपरली कस्टमर्स को रीच हुआ है तो
दैट वी कॉल एज अ फ्रीक्वेंसी। कितना फ्रीक्वेंसी से कस्टमर्स को हमारा वेबसाइट दिख रहा है। हम जी सर। खाली एड्स के ऊपर स्पेंड नहीं कर सकते ना, ऑर्गेनिक के ऊपर भी काम करना पड़ेगा ना। जी सर। हर बार पैसे लगा के कस्टमर्स को वेबसाइट के ऊपर लेके आना बोला तो बैंकक्रप्ट होते हैं। ऐसे ही है सर। हाँ, सो हमारा वेबसाइट का एसईओ के ऊपर काम करके हमारा वेबसाइट को कस्टमर्स को लेके आना है ऑर्गेनिकली। सर ये तो पता चल गया, मतलब आपको कंटेंट भी अच्छा लिखना पड़ेगा और पैसे भी आप लगाएंगे तो फिर आपकी है। ऑर्गेनिक में क्या मतलब मेन क्या यूज़ करते हैं जिससे आपका मतलब आप। ऑर्गेनिक का बोले तो हम वेबसाइट के ऊपर ही काम करना है, पैसे कुछ भरने का जरूरी नहीं है। हम्म, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ अमाउंट, यू वर्क, एंड जो कस्टमर्स ऑर्गेनिकली हमारा वेबसाइट का ऊपर आता है, दोज हम्म, आर जेन्युइन कस्टमर्स एंड लॉयल कस्टमर्स। सो अच्छा। कस्टमर्स में भी अलग तरीके होते हैं, लॉयल हम्म, कस्टमर्स और कपल ऑफ टाइप्स रहते हैं। लॉयल कस्टमर्स बोलो तो हमारा वेबसाइट में ही खरीदते, दूसरा वेबसाइट को जाके कुछ खरीदते नहीं। हम्म। उन सर लोगों को हाँ, इनकी कैसे मतलब आपको पता चलता है क्या इसकी होती है, ये हमारे साथ ही रहेंगे या इसमें हमें क्या रोल अदा करना पड़ता है? समझ में नहीं आया बिलाल आपका क्वेश्चन। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ना कि जो शमशेर होते हैं हमारे साथ ही चलते हैं, इसमें हमें क्या रोल अदा करना पड़ता है कि भाई वो हमारे साथ ही रहें, परमानेंट हमारे साथ ही चलें? कस्टमर्स हमारे साथ ही रहना बोला तो वो ट्रस्ट गेन करना है। ट्रस्ट हम्म, ऐसा गेन करते हैं ऑनलाइन पे, वेबसाइट्स कभी भी बनाए तो जो डिटेलिंग जो इंफॉर्मेशन हम ऑनलाइन पे लगाते हैं ना, वो हम्म, जेन्युइन रहना है। दैट मीन्स आप कभी भी कौन सा भी इंफॉर्मेशन लिखे तो कस्टमर के शूज में रह के चेक करना है। सो जनरली आप वेबसाइट बना रहे राइट, राइट वेबसाइट के ऊपर कंटेंट लिख रहे राइट, राइट सर। लिख रहे तो आप कस्टमर बन के वो वेबसाइट आप खोले तो आपको पसंद आता नहीं आता, यू हैव टू थिंक इन दैट वे। जी सर। डोंट थिंक लाइक अ ओनर, क्योंकि ओनर के हिसाब से चेक करो तो ऑब्वियसली हमको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि जी हमारा वेबसाइट है ना वो। जी सर बिल्कुल। कस्टमर को अच्छा लगना है। सो या- इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, आपका फ्रेंड को ना तो किसी कलीग को पूछ के वो वेबसाइट का रिव्यूज पूछ लेना, जी सर। मेरा वेबसाइट बनाया कैसा लग रहा है, क्या है उस पर कुछ चेंजेस करना है क्या बोल के। जी सर। हाँ भाई, इधर अच्छा लगा, इधर थोड़ा क्लमजी है, इधर इधर ठीक है, फिलहाल कुछ कुछ चेंजेस करना है बोले तो ठीक है, देन यू सिट एंड वर्क ऑन दैट टू मॉडिफाई थिंग्स राइट। वक्त के साथ साथ आप जैसे जैसे आपके दिल को आपको कुछ फीडबैक आए तो ही पता चलेगा ना कौन किधर क्या मॉडिफाई करना है बोल के। जी सर। इसीलिए ऑलवेज ऑर्गेनिक और ट्रैफिक वॉट एवर इट इज, यू हैव टू बी इन कस्टमर शूज में रह के एड को चेक करना, वेबसाइट को चेक करना पड़ेगा। जी सर। सर मतलब आप जैसे कह रहे हैं कि दोस्त वगैरह कोई आपका उससे पूछ लिया जाए, तो इसका कोई ये भी तरीकाकार होता है कि अगर हम इनसे, चलो इनसे तो पूछना ही है, हमारी जो ट्रैफिक है, हमारे जो कस्टमर हैं वो भी हमें इस बारे में कोई व्यूज़ देते हैं या कोई हमें उनके जरिए भी हाँ, पता चल। कस्टमर्स भी रिव्यूज लिखते हैं। अच्छा reviews लिखते हैं। जी नॉर्मली बताया था मैं दोस्त को पूछना बोल के, बट जी व्हेन यू गो विद द कस्टमर्स पार्ट, उन लोगों को भी रिव्यू लिखते हैं, उन लोगों को भी फीडबैक देते हैं। ये इट्स लाइक वेबसाइट में पूरा डिटेलिंग। नॉर्मली कभी भी अमेजोन में अभी शॉपिंग वेबसाइट्स पे गया तो उधर हम्म, कस्टमर्स का रिव्यूज भी दिखते हैं ना। जी जी सर, वो बताते हैं ये प्रोडक्ट आपकी किस तरह की थी, ये कैसा हाँ, यूज़ करके। वो फीडबैक्स के हिसाब से भी हमारा बिजनेस रन होता है, क्योंकि कस्टमर्स का फीडबैक इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। जी सर। आप कुछ फीडबैक लेगा तो प्रोडक्ट के ऊपर मेरे को दिखेगा, अच्छा लगे तो फाइन, गंदा लगे तो मैं प्रोडक्ट भी खरीदता नहीं ना। जी सर ऐसे ही है। सिंपल। हम्म, नाउ कमिंग टू द डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स। कौन सा चैनल से बताओ एक बार, एक सेकंड, स्क्रीन देखो एक बार। सोशल मीडिया मार्केटिंग सर, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पे पर क्लिक, एफिलिएट मार्केटिंग।
समझ आया क्या क्या चैनल्स रहते हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग में, राइट? ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, एसईओ, पीपीसी, एफिलिएट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके ओके सर। अभी देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं। हमको कस्टमर्स अच्छा मिलते हैं, कंटेंट ज्यादा लिखना पड़ेगा, एंड अप्रोच अच्छा रहेगा, सब्सक्राइबर्स रहेगा, एंड फॉलोअर्स बढ़ना पड़ेगा, बेटर सपोर्ट मिलेगा, यूजर कंटेंट ज्यादा मिलेगा। यूजर कंटेंट बोले तो यूजर्स बात करते हैं ना, एक एक फेसबुक पेज पे गया तो वो लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उधर क्वेश्चन एंड आंसर का तरीका डेबिट होता है ना। जी सर। ये पूरा सोशल मीडिया मार्केटिंग में अच्छा रहेगा। कभी भी आप लिंक्डइन अकाउंट खोले? जी सर, मैंने एक दो बार बनाया था, लेकिन है ना मेरा वो ब्लॉक हो गया था। लिंक्डइन में लॉस हो गया? ब्लॉक हो गया, उन्होंने कर दिया ब्लॉक उसको। दो बार मैंने बनाया, दोनों बार हो गया। शायद वो मुझे आइडिया नहीं था, मैंने वो रिक्वेस्टें ज़्यादा भेजी है, पता नहीं क्या रीज़न बनी है। कुछ एड वगैरह कुछ क्रिएट कर रहे थे क्या? ऐड नहीं की थी, वैसे कनेक्शन किए थे। मेरे ख्याल से कनेक्शन ज़्यादा करने की वजह से भी सर हो जाता ब्लॉक। ऐसा कुछ ना रहता। एक्सीडेंटली ना तो कुछ कुछ अननेसेसरी कंटेंट्स, अननेसेसरी कस्टमर्स को रिक्वेस्ट करे शायद, उसके हिसाब से भी पॉलिसी वायलेशन। ये सोशल मीडिया में क्या होता है कि पॉलिसी वायलेशन इज ज्यादा, मैंने इट्स लाइक पॉलिसीज जो रहता है ना सोशल मीडिया में, जी जी। वो ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है। हम्म। सर न्यू पर्सन पे ये ज़्यादा मतलब होता है, जो नया आया ना उस पे ये मेरे ख्याल से ज़्यादा करते हैं। तब आपको अच्छा, आपका क्यों रिस्ट्रिक्ट हुआ बोल के सोशल मीडिया में गया तो आप एक बार लॉग इन करके स्क्रीन शेयर कर रहे तो देखेंगे क्या इश्यू है, उधर देख के हम जी इश्यू फिक्स करेंगे। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार ईमेल मार्केटिंग का बेनिफिट्स पढ़ो। जी सर। समझ में आया? सो जनरली ईमेल मार्केटिंग कब करते हैं? सोचो आपको एक गाड़ी पसंद आया, हम्म। जी सर। गाड़ी का वेबसाइट पे जाके आप डिटेल्स फिल करें, हम्म। आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका नाम, वो पूरा डिटेल्स फिल करें। हम्म। ईमेल मार्केटिंग आपको ही आएगा, आपको ईमेल एड्स दिखेगा। मेरे को गाड़ी का कभी भी email नहीं आया था, क्यों? क्योंकि आप वो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है एंड यू आर अ पोटेंशियल कस्टमर फॉर देम। जी सर। एक एक हफ्ते का बाद ना तो एक महीने का बाद तो भी आप वो प्रोडक्ट खरीदते, उन लोगों को भी पता है वो, इसलिए आपको ही कुछ डिस्काउंट्स वगैरह और कुछ नया फीचर ऐड किया तो गाड़ी को, वो टाइप ऑफ डिटेल्स आपको ही मेल भेजेंगे। जी सर। एंड ईमेल मार्केटिंग में बेनिफिट क्या है बोले तो पोटेंशियल कस्टमर्स को ही हम मेल्स डालते हैं।
हर रैक को डालते हैं ना। जी सर। हम जिस कस्टमर का मेल आईडी हमको मिला है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर कस्टमर इज अ जेन्युइन कस्टमर। उसके उसको ही ऐड रन करे तो हमको कन्वर्जन और रेवेन्यू भी जनरेट होता है ना। जो कस्टमर इंटरेस्टेड है उसको ही ऐड प्रमोट करे तो एक हफ्ते के बाद तो भी वो प्रोडक्ट खरीद लेता बंदा। सच है ना। जी सर। सिंपल। ईमेल मार्केटिंग में दैट इज अ मेन बेनिफिट फॉर अस। जी सर। कंटेंट मार्केटिंग, आप कंटेंट कितना अच्छा लिखे तो उतने उसके हिसाब से ही कस्टमर्स हमको बढ़ते हैं। आप एक क्वेश्चन पूछे थे, राइट? कंटेंट हर दिन करना है वो बोल के, राइट? जी दिस सर। कंटेंट नीड्स टू बी अपडेटेड ऑन अ डेली बेसिस। क्योंकि ये महीने में एक फेस्टिवल आएगा, अगले महीने में एक फेस्टिवल आएगा, राइट? वो राइट। फेस्टिवल फेस्टिवल के हिसाब से डिटेल्स भरना है, उसके हिसाब से डिस्काउंट्स भी देना ना। जी सर, तो डिस्काउंट भी मेंशन करेंगे। हाँ, और डिटेल्स पूरा मेंशन करना बोले तो यू हैव टू अपडेट द कंटेंट। नो, वेबसाइट के ऊपर कंटेंट अपडेट करते रहना पड़ेगा। जी सर। सिंपल। सर इसकी क्या होती है, मतलब कंटेंट आपको ज़्यादा करना पड़ता है या थोड़ा कर लें अच्छा कर लें, इसकी क्या होता है? पहले वेबसाइट बिल्ड कर रहे तो जी जी। इनिशियल स्टेजेस क्रैक से स्टार्ट किया तो जी सर। वेबसाइट के ऊपर अच्छा कंटेंट डालना है, वो तो टाइम लगेगा। जी सर। बाद में कंटेंट ऑप्टिमाइज करना बोले तो उतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हम्म। थोड़ा ही मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा ना। देखो, अभी वेबसाइट के ऊपर हैप्पी क्रिसमस बोल के, मेरी क्रिसमस बोल के डाले, क्योंकि जी क्रिसमस आ रहा है अगले महीना, राइट? राइट। क्रिसमस होने का अगले हफ्ते ही हमको न्यू ईयर है। न्यू क्रिसमस ईयर। होने के बाद वेबसाइट के ऊपर क्या करते हैं, एडवांस हैप्पी न्यू ईयर बोल के डाल देते हैं। न्यू ईयर जी के दिन हैप्पी न्यू ईयर बोल के डालते हैं, राइट? जी। राइट सर। ये टाइप ऑफ छोटा छोटा कंटेंट मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा। करना पड़ेगा वक्त के साथ साथ। वेबसाइट चला रहा बोलो तो डेफिनेटली ये अपडेट्स करना ही पड़ेगा। गॉट इट? जी सर। जी सर। एसईओ बोलो तो आपको पता है, वेबसाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दोस टाइप ऑफ थिंग्स। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, लोकल ऑप्टिमाइजेशन है, पूरा रहता है, राइट? राइट। सर ये जो कंटेंट हमने डालना है, अभी आप बता रहे हैं न्यू ईयर का और इसका, तो इसमें हम लोकल भी डाल सकते हैं? अगर लोकल डालेंगे तो उसका फायदा है कि नुकसान है, कि हमें इंटरनेशनल इसी तरह चलना पड़ेगा? लोकल लोकल में लगा तो बोलता हूँ। मतलब आपका कोई इधर लोकल कोई त्यौहार होता है या कोई लोकल कोई भी चीज़ होती है, तो उस तरह कर सकते हैं कि आप जिस तरह बता रहे हैं कि आप ये न्यू ईयर का या इस तरह का कोई आता है, मतलब सब देखें, सबको फ़ायदा हो, कि सबके बारे में वो बात हो। ना ना, लोकल का भी कर सकते हैं। अच्छा, लोकल का भी कर सकते आप जिस जगह रह रहे हैं उधर ही करना बोले तो हैं। उस जगह का कंटेंट के हिसाब से उस जगह को टारगेट करके हम एड्स रन कर सकते हैं। जी सर। जी सर। That ठीक। is the main benefit of digital marketing, no? So generally digital marketing क्यों prefer करते हैं? लो कॉस्ट एफिशिएंसी रहता है, ओके? हम लेस लेस पैसा पड़ना है, ज्यादा रीच रहता है कस्टमर्स को। कौन सा कस्टमर्स को अप्रोच होना बोला तो उसको अप्रोच हो सकते हैं, वी नो। क्योंकि एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, उसका उन लोगों का लाइफस्टाइल के हिसाब से पूरा फिल्टर कर सकते हैं, बताया था ना। जी सर। ऐसे ही फिल्टर कर लेके हम हमारा वेबसाइट एंड हमारा एड्स प्रमोट कर रहे हैं। सर ये अपनी मर्जी होती है, आप दायरा इनके इर्द गिर्द जितना मर्जी लगा दें। हाँ, अपना ही मर्जी होगा, किसको ऐड दिखना है किसको नहीं दिखना है बोल के हम ही मॉडिफाई कर सकते हैं। हम्म। और ट्रैकिंग टूल्स में रहता है वो पूरा मॉडिफाई करना बोले तो। हमारा डेटा ट्रैकिंग टूल्स रहता है ना, गूगल एड्स, गूगल एनालिटिक्स, उस पे ये पूरा मॉडिफिकेशन करना है। हम उसका अंदर जाएंगे, आपको एड्स करते को तो आपको पूरा पता चलेगा। सर इसका मतलब दायरा आप कम लगाएं, आप ज़्यादा भी तो लगा सकते हैं, तो इसकी अगर ज़्यादा लगाएंगे तो उसके चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं? क्या ज्यादा लगा है तो? एड्स के गिर्द जो दायरा आप कह रहे थे ना, मतलब लगाएंगे,
तो वो फिर अगर हम बड़ा लगाते हैं, जितना बड़ा लगाते हैं, चार्जेस भी उस हिसाब से होते हैं या इसका कोई नहीं होता, जितना मर्जी आप लगा लो? सी, अमाउंट ज्यादा लगा है तो काम नहीं होता है, उसको अंदर कंटेंट में ऐसा ही रहना है। हमारा अब पैसे ज्यादा लगा है तो वेबसाइट हमारा फर्स्ट टॉप एड्स बोल के बताया था ना, टॉप में हम्म, दिखता है। फिलहाल हम्म, हमारा कस्टमर्स को हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो ही हमारा वेबसाइट के ऊपर आता है ना। जो जी सर। प्रोडक्ट्स हम सेल कर रहे हैं वो भी अच्छा रहना है, जेन्युइन रहना है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी में रहना है, उसके हिसाब से हमारा वेबसाइट के ऊपर आके खरीदते, राइट। राइट सर। So if you have good content, good products along with funding, हम्म, then हमारा ad पहले पेज में आएगा एंड हमारा वेबसाइट को ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, सिंपल। जी सर, जी सर। एवरी कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स जो बेच रहे एंड बिडिंग क्या कर रहे, ये पूरे इक्वल रोल्स प्ले करते हैं, जी एवरीथिंग हैज इट्स ओन वैल्यू। जी सर। ये ज्यादा ये कम बोल के कुछ नहीं, पूरा ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यूज रहते हैं, सिंपल। जी सर। पे पर क्लिक आपको ऑलरेडी पता है, अफिलिएट मार्केटिंग बोले तो जनरली बताया था ना, यूजिंग समवन्स फेम टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। अभी ओनर आके एक रिटेलर को अप्रोच होके, वो रिटेलर क्या करेगा, कस्टमर को पकड़ लेगा, वो प्रॉपर्टी बेचेगा एंड उसका कमीशन वो ले लेता, राइट। राइट सर। A kind of affiliate marketing. A retailer is affiliate marketing over here. Okay? जी सर। डिजिटल मार्केटिंग का फीचर्स क्या है, पहले अवेयरनेस, उसके बाद एवेल्युएशन, उसके बाद परचेज, उसके बाद पोस्ट परचेज। अवेयरनेस बोले तो इनिशियल स्टेज में हमारा वेबसाइट क्रिएट कर रहे तो पहले वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ाने के लिए काम करना है, क्योंकि हमारा वेबसाइट एक है बोल के कस्टमर्स को पता चलना है। उसके जी सर। बाद एवेल्युएशन, वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है, कस्टमर्स आने के बाद उन लोगों का इंटरेस्ट के हिसाब से प्रोडक्ट्स ऐड करना है, वो पूरा करना है। बाद में उन लोगों को प्रोडक्ट्स ऐड करने के बाद परचेस करते कस्टमर्स, परचेस कस्टमर परचेस करने के बाद उसको एम्प्टी छोड़ते हैं ना, दैट मींस द कस्टमर फिर से हमारा वेबसाइट के ऊपर आके खरीदता है बंदा। एक बार जी। वेबसाइट के ऊपर एक खरीदे तो 90% ऑफ द पीपल फिर से वो वेबसाइट के ऊपर आके फिर से खरीदते, राइट। राइट सर। सो दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट परचेज। पोस्ट सर, परचेज के बाद, हाँ। सर अगर एक कस्टमर आता है और वो कुछ खरीदता नहीं है, वैसे ही हमारी वेबसाइट पे रहता है, उसका भी हमें फायदा होता है या? उसको रीमार्केटिंग करना है, और वेबसाइट के ऊपर आके जो प्रोडक्ट्स देखता है बंदा, उसको हम्म, रीमार्केटिंग करे तो रीमार्केटिंग में पैसे का बात कुछ नहीं रहता। रीमार्केटिंग करे तो वो कस्टमर कौन सा पेजेस पे गया और हम्म, कौन सा प्रोडक्ट पसंद आया उसको, हम ऐड टू कार्ट विश लिस्ट भी करते हैं ना, जी सर। उसके हिसाब से उसको फिर से वो खाली वही कस्टमर को हम एड्स रन कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि 10 बंदे लोग हमारा वेबसाइट के ऊपर आके खाली बैठते, यस आई एग्री, बट 10 बंदे लोग में एक दो कस्टमर्स तो भी जेन्युइन रहता ना। हम्म, और सर फिर हम वो 10 को ही दोबारा एड्स दिखाएंगे? और 10 को भी एड्स रन करना पड़ेगा हमको, क्योंकि 10 कस्टमर में से कौन सा जेन्युइन है कौन सा नॉट जेन्युइन है हमको पता नहीं चलेगा अनटिल हम्म, अनलेस उन लोगों को प्रोडक्ट खरीदने तक। जी सर, ऐसे ही है। उनको बार बार ऐड दिखाएंगे हम। एग्जैक्टली। देखो डिजिटल बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। हम्म, लिमिटेशंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। हम्म,
सर्च एड बोल के बताया था ना आपको, सर्च एड अभी 2BH के सर्च कर रहे तो हमको डिटेलिंग के हिसाब से ऐड आया ना, दैट इज अ सर्च एड। डिस्प्ले ऐड बोलो तो मैं बताया था ना, साइड में पॉपअप आता है, कुछ इंफॉर्मेशन बताना बोलो तो विद एन इमेज पूरा डिटेलिंग रहता है, वो डिस्प्ले ऐड होता है। वीडियो ऐड बोलो तो हमारा यूट्यूब में स्किपेबल नॉन स्किपेबल एड्स आते हैं ना, वो वीडियो एड्स है। कंटेंट एड्स, सो कभी भी एड्स में पूरा डिटेल्स रहता है ना, ब्लॉगर का एड्स आते हैं, कभी कभी कुछ प्रोडक्ट का रिलेटेड एड्स आता है, ये पूरा कंटेंट एड्स बोलते हैं, क्योंकि खाली इंफॉर्मेशन ही रहता है उसका अंदर, कुछ प्रोडक्ट का डिटेलिंग लिखना, कुछ प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन, बस उतना ही। अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग, उसमें कुछ नहीं रहता है। That is called as content ads. समझ आ रहा है? जी सर। परफेक्ट। कल एसईओ बोला था क्या है, एसईओ में वेबसाइट कैसा बिल्ड करना, कल से स्टार्ट कर देंगे। जी सर। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। परफेक्ट।